ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। साथ में यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं कई। और इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब ये नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन के 4 मेन फीचर्स हैं जो इसे नीट यूजी क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऑफलाइन क्लासरूम जैसा फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है इसका भी इवोल्यूशन कर सकते हैं। साथ में आपकी नीट यूजी में रैंक कहां स्टैंड करेगी ये भी पता चल जाता है बच्चों। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सभी 0 लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में यहाँ एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। हाँ जी, साथ में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स है, और 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स है। एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मेनी टाइम आप लाइव क्लास देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में यहाँ 40+ एजुकेटर अवेलेबल हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एक ही चैप्टर को पढ़ने के। मतलब आप अपना एजुकेटर खुद चूज कर सकते हैं, और अगर लाइव क्लास छूट गई है ना बच्चों तो रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहां पर फ्री डेमो क्लासेस भी होती है बच्चों। साथ में यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं बच्चों। अब ये 1 महीने का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का अगर आप लेते हैं तो 6000 रुपीज का होता है तीनों सब्जेक्ट के लिए, पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों तो आपको ये 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो 1500
रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इस सब्जेक्ट का हम ये तीनों सब्जेक्ट का बात करें ना, 50 रुपए पर डे। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें ना बच्चों, जीएस सर, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 10% डिस्काउंट मिलेगा तो वो जो 1500 वाला कोर्स है ना, वो 1350 में, और 2500 वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। साथ में मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी इस कोड से, जिसमें मैं दूंगा आपको अल्टीमेट पर्सनल केयर, जिसमें आपको सारे चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स दूंगा, क्लासरूम नोट्स, साथ में क्वेश्चन बैंक शीट्स, पीवाईक्यू, और मतलब एक्सरसाइज 1 2 3 4, और साथ में सारे डीपीपीज भी प्रोवाइड करूंगा बच्चों। हाँ जी, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा रेफरल कोड सब याद रखिए बच्चों। यस, वर्क पावर एनर्जी का सेकंड सेशन है, हम एक कल ले चुके थे बच्चों, ये डेली चलता है। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। गुड इवनिंग सबको। पीयूष जी, ओहो, मुस्तफा मुलानी जी, आकाश शाह जी, आपके भी बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं। शैलेंद्र प्रजापति जी, गुड इवनिंग बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम? कम कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM। यस यस मुस्तफा मुलानी जी, वेरी गुड बच्चों, गोइंग इन गुड डायरेक्शन। हाँ जी, यस पीयूष जी, वेरी गुड बच्चों। चेक करना बच्चों, क्या होता है? एम मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी v, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एम इंटू वी, ये कौन सा केप? आई केप। ये हो गया पहला मोमेंटम। वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था। हाँ जी, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था। अपवर्ड का मतलब वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों उसका मास है 3m और वेलोसिटी है 2v, और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? जे के। ये अब ये स्टिक हो गया। स्टिक होने का मतलब दोनों 3m प्लस 4m हो गया बच्चों, इंटू v। ये v वेक्टर है, ये तो जे केप आई केप लगा दिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो v वेक्टर चाहिए, m तो उड़ गया कॉमन आकर। अरे बोलो ना बच्चों, तो v क्या होगा? आपके सामने है 1/4 वी आई केप प्लस 6 वी जे केप। अरे बोलो ना बच्चों, 4 को अंदर भेज दो, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपके लिए। कर लेंगे। सो आंसर इज सेकंड बच्चों। आज मिस्टर वो कहां है, प्रजापति जी? यस, प्रजापति जी कहां है? महेंद्र प्रजापति जी, बोलो ना बच्चों। आज शैलेंद्र प्रजापति, मोनी गोदारा जी, हाँ जी, नहीं एक और है प्रजापति जी, महेंद्र प्रजापति जी, आज गायब है वो।
गुड इवनिंग मोनी जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन आपके लिए। नहीं, वो रेगुलर है बच्चे। हाँ जी मीरा जी, हाय बच्चों। क्या करते हो शैलेंद्र प्रजापति जी? गलत है जी। उसका तो एनर्जी की डायमेंशन मैच नहीं कर रही। एनर्जी की डायमेंशन मैच करनी चाहिए ना, एड और सब्ट्रैक्ट। एनर्जी की डायमेंशन मैच करनी चाहिए। ओहो पल्लवी जी, कम ऑन बच्चों। यस टू आते ही हंगामा। यस आंसर इज टू बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। यस दो आएगा। वेरी गुड। शैलेंद्र प्रजापति जी चेक करो कैसे आएगा, कैसे आएगा बच्चों। एनर्जी बिफोर, तो एनर्जी बिफोर कितनी हुई? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बच्चों। लेकिन वो दूसरी वाली एनर्जी तो फोटोन के कारण आई ना, तो वो तो एक्स्ट्रा है, तो वो उस साइड आएगी। हाफ m2 v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस एनर्जी ई बच्चों उधर आएगी, उसको इधर ले आए ये, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा बच्चों। यस मीरा शर्मा जी, मोनी गोदारा जी, बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या? वो ई उधर आएगा, तो ई को इधर लेके आ जाओ। कैसा केस है? बाइंडिंग एनर्जी जैसा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं ना बच्चों। हाँ जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, ओल्ड वाला एक्सप्लेन करना है, बहुत इजी है बच्चे। क्या कह रहा है यहां देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। मुझे लगा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। टू पार्टिकल हैं m1 m2 के, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, तो इनिशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली। अब क्या हुआ? कोलिजन से पार्टिकल गेट एक्साइट टू हायर लेवल, तो इसका मतलब है एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो किसमें से, ये वाले पार्ट में से, या फिर उधर ऐड कर दो। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए आपके लिए कर रहा हूं जी। ईशान जी पक्का ना बच्चों? तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड जाएगा। ये वैसा ही कैसे है जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यस बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। गलत है आपका, इनका सही है। इनका नाम भूल जाता हूं, एक तो नाम बदल के आते हैं नरेंद्र कुमार जी। नाम सही बताओ जी, फिर विशाखा बोलूंगा मैं आपको। यस आंसर इज वन बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। इनका नाम भूल जाता हूं मैं। चलिए बच्चों यहां पर कैसे करेंगे, सब लोग चेक करना। एक प्रोटॉन था, उसका मास m है, हेवी पार्टिकल से रेस्ट वाले पर, तो उसका कैपिटल M मान लो।
एंड कोलिजन के बाद ये 4/9 से बाउंस हुआ एनर्जी, तो वेलोसिटी क्या होगी? -2/3। क्यों होगी? नहीं, आपका तो भूल ही नहीं सकता जी यश शाह जी, अब तो होशियार हो। पल्लवी जी, हाँ जी। चलिए बच्चों, पहले हम वो लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, mp इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू ये mp इंटू -2/3v। बच्चों, एनर्जी 4/9 कब होगी? जब वेलोसिटी 2/3 होगी और बाउंस बैक कर रहा है तो माइनस आएगा। और क्या आएगा? कैपिटल M, और ये इसका नाम हम कुछ भी रख लो, v1 रख लो। v1 फाइंड करना है अभी। तो पहले पहले तो इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या आएगा? क्या होता है? E इज इक्वल टू ये -v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। याद है ना बच्चों? माइनस अंदर भेज दो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 कर देंगे। तो ये v2 आपके पास है, फाइंड करना है v1। v2 का नाम हमने v1 रख रखा है। अब आप चाहो तो v2 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। v2 रख लो, लो देखो ये v2 रख लो, नाम से कोई फर्क नहीं है। माइनस ये v1 जरूर याद रखना, 2/3v है माइनस का, और ये v है बच्चों। सोल्व करो इसे, तो v2 आ जाएगा, और e का वैल्यू 1 है, तो बोलना कितना आया v2? ये माइनस माइनस प्लस, तो v माइनस 2/3v, सो v2 आ गया आपके पास v/3। इस इक्वेशन में भर दो, पहली वाली में भर रहा हूं मैं। इसमें देखना बच्चों, mp इंटू वी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो ही गया, ये -2/3 mp इंटू वी प्लस m इंटू v/3। यस, तो m निकाल लो बच्चों, ये उधर जाएगा, 5/3 हो गया। अरे बोलो ना बच्चों, 5/3, और 5/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लो फाइनल लिख ही देता हूं, नहीं तो कहोगे। ये 5/3 mp इंटू वी की वैल्यू किसके? कैपिटल M इंटू v/3 के इक्वल है। v और 3 कैंसिल हो गए जी, तो आंसर आया 5 mp। यस बच्चों, फर्स्ट आंसर है। अरे बोलो ना बच्चों, क्या हुआ शैलेंद्र प्रजापति जी? दो इक्वेशन लगाए हैं, पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1, ये m1 है बच्चों। आप थोड़े हिंदी वाले हो ना, क्वेश्चन ढंग से समझो जी। ये m1 mp है, और m2 कैपिटल M है, तो ये m1 v1 m2 v2। फिर m1 और बाद वाली वेलोसिटी, क्यों? एनर्जी 4/9 होने का मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी क्या हुई होगी? 2/3। अरे बोलो ना, कहां गई थी शैलेंद्र प्रजापति जी? और दो इक्वेशन लगाई, एक तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक इलास्टिसिटी वाली। ये इक्वेशन कहां गई थी शैलेंद्र प्रजापति जी? बस इसका v निकाल कर उसमें भर दिया और मास सोल्व कर लिया। दो ही इक्वेशन है बच्चों। आंसर कितना? 5 ऑफ mp। हाँ जी पीयूष जी, पक्का क्या? आंसर इज 1 बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है शानदार क्वेश्चन, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। आकाश शाह जी, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक 100 किलोग्राम की बोट है बच्चों। थोड़ा डायग्राम बनाऊं क्या? लो आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। ये बोट है, कितनी
लेंथ दे रखी है 3 मीटर और ये 55 किलोग्राम का पर्सन इधर बैठा है एक, तो ये 55 केजी। इसका मास भी दे रखा है बोर्ड का 100 किलोग्राम और इसका मास दे रखा है एक और पर्सन उधर बैठा है, हाँ जी 65 केजी। अब 55 वाला चलते हुए उधर चला गया। ओहो देवेश दास जी, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट आते ही क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर इज 1 बच्चों। ये न्यूमेरिकल लगता है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करेगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आप सबको। म्यूचुअल रिएक्शन से कोई भी दो पार्टिकल पास आए या शिफ्ट हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। क्या बस में खड़े रहकर बस को स्पीड से चला सकते हो क्या? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यस, देवेश दास जी ने आते ही हंगामा मचा दिया। यस, आंसर इज 1 बच्चों। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी है। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास कभी मोशन नहीं करेगा। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ओहो अमृत अग्रवाल जी, क्या हुआ? नो सर, कोई बात है तो बोलो। सोल्व करने लगे थे? ओ पीयूष जी, सोल्व करोगे ना तो उससे मत कर जाना, एक्स कि इधर से एक्स और उधर 3 माइनस एक्स और सोल्व कर दिया। एक आंसर वो भी मैच करेगा सेकंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। हाँ यही बोला है अमृत अग्रवाल जी, हमने भी यही बोला है जी, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। पल्लवी जी बोलिए बोलिए बच्चों। यस वेरी गुड ईशान जी, आंसर इज 3। वेरी गुड बच्चे, फटाफट आंसर देते हो। 18 किलोग्राम 12 किलोग्राम में टूट गए दो, तो देखो कैसे करेंगे। 30 का मास कुछ नहीं है, जीरो। अब 18 इंटू V1 प्लस 12 इंटू V2, ये खत्म हो गया क्वेश्चन फटाक से। V1 दे रखा है 18 वाले का, ये तो जीरो हो गया ना बच्चों इनिशियल। तो 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू V2, तो V2 अपने आप माइनस आ जाएगा, वो रिकॉइल है, वो हमको काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर चाहिए, माइनस ले लो आप, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा अपॉन 12, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसकी, बोलो ना बच्चों क्या होगा? 1/2 m कितना? 12 वाले का 12 ही होगा ना, और वेलोसिटी का स्क्वायर, ये जो वेलोसिटी आई, कहां गई जी शैलेंद्र प्रजापति जी? यस, इजी नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हर टॉपिकों में आता है बच्चों, इजी नहीं है ये। 6 सोल्व कर लो बच्चों। 6 इंटू 81, कहां गए जी शैलेंद्र प्रजापति जी? किधर हो बच्चा? ये वही किया है मैंने, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यस, थर्ड आंसर जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ू, ये लीजिए बच्चों, AIPMT का क्वेश्चन है।
हो देवेश दास जी। चलिए बच्चों 486, इसका बोलो फटाफट, ये तो इजी है सबसे, 2004 का क्वेश्चन है। यस, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों। गलत है जी पीयूष जी, ढंग से करो, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। यस देवेश दास जी, वेरी गुड बच्चा, इजी है ना ये तो, पक्का चेक करना बच्चों। ये मास, ये स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास, और वो किसके इक्वल करनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया बच्चों ये, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स, या के स्क्वायर भी कर सकते थे, तो उधर गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के इंटू वी स्क्वायर, तो एक्स क्या होगा, रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी। बोलो बच्चों मास क्या, आंसर इज सेकंड बच्चों। यस, पल्लवी जी क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो आप भी आज। के 50 इंटू वेलोसिटी बच्चों 1.5, तो ये 10 आ रहा है। टेन आ रहा है, नहीं जी ये तो पक्का क्या, पॉइंट हटा तो 100 आ गया, तो वो तो 0.15 आ रहा है। यस डी होगा बच्चों, मुझे भी नहीं पता चलता ना, यस डी होगा इसका, 10 आएगा 100 का रूट, आंसर इज 4 बच्चों। मुझे भी सोल्व करना पड़ता है बच्चों, ऐसा नहीं है आंसर नहीं होता पहले से। यस बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर है, उनका गलत है मिस्टर दास, 0.15। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट बच्चों। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यस आंसर इज फोर्थ बच्चों। अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा बच्चों, जो आएगा वही आएगा, मुझे भी देखो आंसर ऐसा नहीं होता, मैं सोल्व कर लेता हूं, पर कभी कभी पॉइंट इधर उधर खिसक जाता है, तो फिर सोल्व करने को एग्जैक्ट सही माने। ओ बहुत अच्छी बात है, ओ अमृत अग्रवाल जी, वेलकम वेलकम। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। ये तो याद होना चाहिए, ओहो शिवम यादव जी, बहुत अच्छी बात है बच्चों, वेरी गुड, एकदम झकास। सबको पता है जी, शैलेंद्र प्रजापति जी किधर हैं, पहले क्वेश्चन समझो जी। ये ये थीटा पर ले गए इसे,
अब यहां वेलोसिटी पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये L, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट L माइनस कॉस थीटा, L कॉस थीटा, और ये टोटल कितना था L, तो हाइट में कितना चेंज आया H, ये जो H है ये नीचे आ गया हो, तो क्या होता है H की वैल्यू L माइनस L कॉस थीटा, और किसके इक्वल करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और H की वैल्यू भर दो जी बच्चों, अरे बोलो ना, L माइनस L कॉस थीटा, यस, मास कैंसिल हो गया, हाइट हाइट, ओहो, क्लियर क्लियर, शिवराज कुमावत जी भी, क्या बात है, आज तो सारे बच्चे एक एक करके। चलिए बच्चों, ये थर्ड आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपका अगला क्वेश्चन। शैलेंद्र प्रजापति जी किधर गए, आप डरिए मत, हिंदी में बोलिए कि सर हिंदी में बताइए मुझे, मैं हिंदी में भी बताऊंगा बच्चों, मुझे हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, बच्चों का एकदम से धड़ाधड़ आंसर आ रहा है, 4 4 4, यस वेरी गुड 4, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एक रिजिड वॉल है ये ऐसे, तो एम भी इधर हुआ, ये P1 हो गया बच्चों, और टकरा के वापस गया, तो P2 माइनस एम भी हो गया बच्चों। क्या होता है फाइनली, तो कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, वैसे तो P2 माइनस P1 लिखना चाहिए, ये डेल्टा P, इसे कहते हैं इंपल्स, इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, दीवार का प्लस आएगा और उसका माइनस आएगा, तो माइनस एम वी माइनस प्लस एम वी, बोलो बच्चों, इंपल्स मतलब आवेग, संवेग में परिवर्तन, आवेग को कहते हैं बच्चों, शैलेंद्र जी, आवेग होता है ना, आवेग, इंपल्स मतलब आवेग होता है। ओहो, इंपल्स की डेफिनेशन इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम एट दैट इंस्टेंट। हाँ जी, जब फॉर्मूला बता रहा हूं चेंज इन मोमेंटम का, इंपल्स इज डेल्टा पी, फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये इज अ डेल्टा पी बच्चों, आवेग। शैलेंद्र प्रजापति जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एफ इंटू डेल्टा टी, पीयूष जी तो एकदम, चलिए बच्चों, आंसर इज फोर्थ सबका। वो हिंदी के बच्चे हैं ना, उनको भी आता तो है आवेग तो, पर वो इंपल्स का मतलब इंग्लिश में मतलब नहीं समझ पा रहे थे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, यस वेरी गुड। 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। पल्लवी जी, सबसे पहले आप दोगे आंसर,
यस यस, मीरा शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। शिवम यादव जी, नरेंद्र, सॉरी, पल्लवी जी, 3333। नहीं, सबसे पहले मीरा शर्मा जी ने दिया है। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं। क्या होता है पावर? देखो बच्चों, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। पक्का क्या? ये तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो क्या आएगा? यस। पर बच्चों, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती ना तो आंसर 4 जाता। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब समझते हो, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। हाँ जी, मौनी गोदारा जी, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रही। अब थर्ड और फोर्थ में से चूज करना था, एंड यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? या तो v²/2 अलग से निकाल लो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बोलो ना बच्चों। चलिए, थर्ड। ओ, हो सकता है जी, मुझे नहीं पता। मेरे स्क्रीन पे जिसका पहले चमकेगा मैं उसे मानता हूं जी। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। यह है आपके लिए। यस यस, अमृत अग्रवाल जी, ये वही क्वेश्चन है वापस, बोट वाला। बोट वाला। बोट वाला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, बस इसमें क्या करा, डेटा नहीं दिया। क्या कर रहा है? इंटरनल अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करता। अरे बोलो ना बच्चों। समीक्षा पवार जी, वेरी गुड बच्चों। ये आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। शिवराज कुमावत जी, ओहो, कभी कभी दर्शन देने आते हो जी। कोई बात नहीं बच्चों, नेट स्लो है तो देख तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग फॉर्म में। अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो लिंक। मैं कई बच्चों को लिंक भेज रहा हूं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, मुझे भी लगभग 15-16 क्वेश्चन होते हैं जी, इतने ही हो पाते हैं, क्योंकि समझाना भी होता है बच्चों। पहले बच्चों को टाइम देते हैं, फिर खुद को समझना, खुद को देख करके सोल्व करके समझाना होता है, कभी कभी रिपीट भी करना होता है बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले पल्लवी जी ने आंसर दिया। फॉर्म में है आज वो, उनका नेट फॉर्म में नहीं है। यस, वेरी गुड। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चेक करना है यहां पर। ये बच्चों, कहां गए वो शैलेंद्र प्रजापति जी? एक एम मास की बॉल है, वेलोसिटी से जा रही है,
दूसरी स्टेशनरी बॉल पर डबल मास वाली से कोलाइड करती है। तो दो इक्वेशंस लगाएंगे बच्चों। देखो, एक कंजर्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1। अब की बार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं। m1 m है बच्चों, पक्का क्या? और m2 2m है, ध्यान रखना। और वेलोसिटी u1 2 है, u2 0 है, और v1 v2 तो फाइंड करनी है हमको। चेक करना, m इंटू v, ये तो 0 हो गया बच्चों। ये m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, तो पहला इक्वेशन तो इससे आ गया, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू v बच्चों। पक्का क्या? इस इक्वेशन नंबर 1। और ये है आपका रिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वाले से E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ध्यान रखना, माइनस होता है आगे, तो इसकी वैल्यू 0.5 है। पहले v2 चेक करो, v2 तो हमें फाइंड करना है ये। और ये u1 u है बच्चों, ये 0 है और ये 0.5 है। तो दूसरा इक्वेशन इसी से चुरा लो। बोलो क्या आया? माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0.5u। ये u है बच्चों, ये खत्म हो गया। नहीं, ये u2 है तो ये 3 आ जाएगा। रुको 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 बच्चों, u का वैल्यू तो भरो। ये 2 है, 2 यहां 1 आ जाएगा, 0.5u। एक ही बात है, वो 0.5u भी करेक्ट था, 1 आ जाएगा। इनको ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इधर रख देता हूं बच्चों। पहली इक्वेशन आ रही है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू, पक्का क्या, 2। और दूसरी इक्वेशन आ रही है माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 1। दोनों को सोल्व कर लो, ऐड करो। ऐड करने से ये कैंसिल हो गए, 3v2 इज इक्वल टू 3, तो v2 इज इक्वल टू 1। v2 किसी भी एक में भर दो। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, लेकिन सोल्व भी तो करना है जी। सो आंसर कितना आएगा बच्चों? या सेकंड आएगा बच्चों, u2 इज 0, इसीलिए मैंने पूरा इक्वेशन लिखा है बच्चों। ये u2 0 है ना, ये रहा। तो एक इक्वेशन इससे आ गया और एक इक्वेशन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ गया। दोनों को सोल्व कर लिया। कहां गई जी शैलेंद्र प्रजापति जी? हिंदी हिंदी बोला करो ना मुझे। अच्छा, आपको देखा ही नहीं मैंने। एक बार देखो, एक m मास की बॉल थी, वेलोसिटी से चल रही थी, 2m मास की दूसरी बॉल से वो टकराई, और ये वो E की वैल्यू है आपका। वैसे ये भी स्पेलिंग गलत है, ये ए गलत लिखा हुआ है। रेस्टिट्यूशन इज 0.5। हाँ जी बच्चों, चलें बढ़े आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार। मजेदार बच्चों, मजा आएगा। एक्चुअली मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर बढ़ गई, पर है तो वही, पावर और एनर्जी वर्क हर चैप्टर में पाए जाते हैं। यस यस, पल्लवी जी बिल्कुल सही आंसर। पीयूष जी सही आंसर, आपका गलत है जी। 1 1 1, यस वेरी गुड। अमृत अग्रवाल जी वेरी गुड बच्चों।
आज महेंद्र जी कहाँ हैं? यस वन बच्चों, चलिए आपको थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर ले चलते हैं बच्चों। ये देखो, ये आपका पाइप पानी फेंक रहा है बच्चों, ये लिक्विड निकाल रहा है। तो चेक करना, जिसको पहले से याद है वो तो एक झटके में कर सकते हैं। देखो, ये होता है रो वी स्क्वायर फोर्स लिक्विड में, सुना है क्या? फिर भी नहीं आता तो फिर हम पूरा ड्राइव भी कर देंगे। ये रो कौन है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को रो कहा है यहां, ये। और वेलोसिटी, तो पावर क्या होती है बच्चों? ये रो इंटू सॉरी फोर्स इंटू वी, तो क्या आएगा? रो वी क्यूब, डायरेक्ट कर सकते हो। ये दे रखा है आपका रो, पर आप कहें तो रो वी कहां से आया उसको भी ड्राइव कर लेते हैं। चेक करना बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, पहले तो फोर्स क्या होता है? mv बाई टी, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई किया, ये इस मास पर यूनिट लेंथ को उन्होंने रो लिख रखा है, और ये टी है। अरे फोर्स बाई मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना बच्चों, ये रहा, मास पर यूनिट लेंथ को रो लिख रखा है, ये लेंथ अपॉन टाइम को एक और वेलोसिटी, क्यों? लेंथ वाइज ही तो पानी निकल रहा है ना, तो रो वी स्क्वायर हो गया। ये रो कौन है? मास पर यूनिट लेंथ। उठा के भर दो आप, रो का वैल्यू कितना है? 100, और ये 2 का क्यूब बच्चों, तो आंसर इज 2 का क्यूब 8 होगा। यस यस यूसी, बी क्यूब आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। पावर पूछिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों। देवेश दास जी, हाँ जी, अकेले आते हो? अपने दोस्तों को भी बुलाओ, सबको, उनको बोलो जीएस सर मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपके लिए। बोलिए बच्चों। यस वेरी गुड पीयूष जी, अमृत अग्रवाल जी फॉर्म में चल रहे हैं आज। वेरी गुड बच्चे। यस यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही तो लॉस हो गया। देखो बच्चों कैसे, हाइट दे रखी है आपको, ये रही, सॉरी वेलोसिटी दे रखी, तो हाइट निकाल लो ना। क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट 2gh, चेक करना, तो h निकाल लो, क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2g, तो कितना आया? 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये आपके पास आ गया, ये 20 कैंसिल, तो हाइट 20 होती, पर अब वो 18 जा रहा है, इसका मतलब वो लॉस हुआ होगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज द लॉस, तो क्या होगा? 20 के हिसाब से mg, ये इसको h1 मान लो, ये 20 वाली h1 माइनस h2, वही तो लॉस होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस खत्म हो गया, मास 1 किलोग्राम है, खत्म हो गया जी कहानी। हाँ, एफिशिएंसी वाले से भी कर सकते हैं बच्चों,
पर आप तो ये देखो ना, हाइट 18 गया तो वो अलग पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। एफिशिएंसी वाले से भी कर सकते हैं बच्चों, पर ये कितना इजी है, ये आप हर जगह लगाते रहते हो। यस, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया था इन्होंने। बोलो ना बच्चों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड ईशान जी, वेरी गुड, फॉर्म में हो जी आप भी, बहुत अच्छी बात है। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों, बहुत ही शानदार। ये देखो कैसे आप सोल्व करते हो ना। ये आपका, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका r1 है, या r2 है, तो क्या करते हो, इधर m1 रखा है, उधर m2 रखा है, तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन r1 प्लस r2। यस, अच्छा हिंदी कर दूं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, निकाय का द्रव्यमान केंद्र दो कणों में डिवाइड हो जाता है, तो उनके बीच की दूरी किस तरह से होगी। यही तो होता है ना आर, सेंटर ऑफ मास केंद्र, द्रव्यमान केंद्र बच्चों। शैलेंद्र प्रजापति जी, पक्का क्या। तो यहां m1 r1 कांस्टेंट है बच्चों, ये इसलिए वो रेशियो में बढ़ता है, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। मास जिधर ज्यादा है डिस्टेंस उधर कम होगा। हम करते नहीं, एक x है एक r माइनस x है, दोनों को इक्वल करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं, ये इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है बच्चों। द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन याद है ना, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हिंदी इंग्लिश देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम टेकिंग the classes in Hindi as well as English medium both, and 21 year is a very big time. There is no problem in Hindi or English, so you can ask me Hindi or English. ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। I can speak Gujarati, Marathi. There is no problem. क्यों देवेश दास जी, इनको गुजराती सुनाता हूं ना, देवेश दास जी को सुनाई हुई है कई बार। गलत है जी, पल्लवी जी आंसर गलत है आपका। अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, आपका भी गलत है जी। अमृत अग्रवाल जी, ईशान, सबका गलत है अभी तक, गलत है। सही करो सब लोग। यस ईशान जी, फोर्थ आंसर है, आंसर इज फोर्थ बच्चों। अभी तो आपने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड, मैं तो रुका हुआ हूं जी, कहां जाऊंगा। यस, फोर्थ इज करेक्ट। चलिए बच्चों,
देखिए कैसे, क्या कह रहा है, ये कार्बन है, अभी तो आपने कहा था मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका कितना लेंगे, मास 12 ऑफ एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका कितना लेंगे 16, तो इससे डिस्टेंस लेंगे x, उससे डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, ये तो क्या होगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू आर माइनस एक्स। आर बाद में भरना बच्चों, नहीं तो कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। कर दो इसे, 6 2 4 3 जा 4 4 जा 3x इज इक्वल टू 4 r माइनस 4x, तो x क्या आएगा बच्चों, यस 4/7 r, या r बाद में भरो आप, तो गलती नहीं होगी, नहीं तो कैलकुलेशन में गलती होगी। हाँ जी बच्चों, ओहो देवेश दास जी, आपने 8 भर दिया होगा, ईशान जी 8 और 6, क्या होता है कार्बन का मास, न्यूट्रॉन को कौन ध्यान रखेगा, हाँ 16 लेंगे जी, ऑक्सीजन है पक्का, क्या सोल्व करो बच्चों, ये आपके लिए 7 से ये कितने टाइम्स, ये 0.16 टाइम्स कैंसिल हो गया, अरे बोलो ना बच्चों, तो ये आपका 0.64 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर बच्चों, पक्का क्या बच्चों, क्या 16, क्या 16 लगा रखिए, आंसर 4 बच्चों। पहले आर को मत भर देना, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, पहले आर की, एक्स को आर की फॉर्म में निकाल लो, बाद में 4/7 ऑफ आर है, कार्बन से पूछा है ना, कार्बन से कम डिस्टेंस होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, क्यों होगी, मास कम है, अभी तो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, बोलो ना बच्चों, क्लियर है सबको, तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए बच्चों, और मेरा रेफरल कोड फैलाते रहिए। अब 10th और 12th के रिजल्ट आ गए, लोग आपसे पूछते होंगे कहां एडमिशन लें, क्या करें, तो सारे टॉप टीचर इंडिया के वो अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, और ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है अनअकैडमी का, इसको भी ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और जो सुबह क्लासेस ली थी मैंने 10 बजे 12 बजे, वो लेट्स क्रैक नीट यूजी है, शैलेंद्र प्रजापति जी, सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां जाकर के देख लीजिए। देवेश दास जी, मैंने सारे टॉपिक रिवाइज कर दिए 11 12 के, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा दी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी, ओहो बहुत अच्छी बात है पल्लवी जी, 93.7%, बहुत ही अच्छा परसेंटेज है, होशियार हैं आप, कभी कभी लेकिन इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज होशियार है, क्वेश्चन देते हैं, आंसर देते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ये अनअकैडमी का नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है, और जो कल सुबह हमने क्लास ली थी, वो कौन से उस पे ली थी, लेट्स क्रैक नीट यूजी, ये नीट यूजी क्वेस्ट, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है केवल, ओहो 96, वेरी गुड ईशान जी, पक्का बच्चों। और मेरा रेफरल कोड के क्या फायदे हैं वो आपको बता चुका हूं मैं, क्या कि आपको 10% डिस्काउंट मिल ही रहा है, वो तो, और मेरी मेंटरशिप, जब तक आप तैयारी करोगे, मेरे अंडर में रहोगे, मैं आपको अल्टीमेट केयर टेकिंग दूंगा पूरी,
साथ में सारे नोट्स मेरे पास पूरे 21 ईयर के नोट्स रखे हुए हैं बच्चों के लिए। उनको उठा उठाकर पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ जी, कौन थ्योरी कब पढ़ते हो? मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ता हूं, मैं तो बच्चों के नोट्स है ना उनकी जेरोक्स करा लेता हूं जो 21 ईयर से पढ़ाए हुए हैं मैंने। पक्का? तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे रेफरल कोड को यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन में। जी एस सर। नंबर का क्या करोगे पल्लवी जी? नंबर नहीं दिए जाते, इधर मना है। नंबर नहीं दिए जाते बच्चों। आपको बोला हुआ है ना, टेलीग्राम चैनल दे दिया। नहीं जी, आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं इग्नोर करता तो बोलता ही नहीं। पर इधर मना है नंबर देना, तो आप टेलीग्राम चैनल ले लीजिए। वहां पर आपको बता चुका हूं ना, शैलेंद्र प्रजापति जी टेलीग्राम चैनल पे आप भी जुड़ जाइए। कल का क्लास मिलेगा बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद इसी पे पोस्ट कर दूंगा मैं। नहीं, मुझे नहीं पता, कोटा में सब टीचर देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी देता हूं क्लासरूम में, पर यहां अनअकैडमी पर अभी अलाउड नहीं है। क्यों? चैनल पे डाउट पूछ सकते हैं आप, चैनल पर अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए टेलीग्राम चैनल। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल याद रखिए बच्चों। कौन देखे? देवेश दास जी, आप भी जुड़े हुए नहीं हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हाँ जी बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।